नमस्ते बच्चों। आज होगा कैपेसिटर का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, इसके फॉर्मूले भी ड्राइव करेंगे जिससे हमें क्लियर रहे इनका बेस किस हिसाब से बना हुआ है। और इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर होगा और हमारा कुछ क्वेश्चंस होंगे। आपको कई टाइप के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे रेजिस्टेंस के साथ भी उसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है, वो भी क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो मैं ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। इस लेक्चर में देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। जैसे ये एक शीट है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इस शीट के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं इस पी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होती है फर्स्ट चैप्टर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखेंगे। इस हिसाब से अब मैं बताता हूं, ये याद रखना है। फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए फॉर्मूला कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते हैं एक चीज। जैसे मान लो एक प्लेट की डेंसिटी है 2 सिग्मा, दूसरे की डेंसिटी है -3 सिग्मा। ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव तो नेगेटिवली चार्ज। मैंने कहा कि इस फर्स्ट रीजन में पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड आउट करो, नेट फील्ड कितना होगा। ध्यान से सुनना, अपने मन से कंसीडर कर लो यहाँ कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ध्यान से सुनना, ये वाला जो फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट वाली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इसे रिपेल करेगा इस तरफ E1, और सेकंड वाली जो नेगेटिव है वो इस तरफ अट्रैक्ट करेगी E2। और मैं एक चीज और कंसीडर कर लेता हूं, इस वाली साइड को मान लेता हूं पॉजिटिव एक्सिस, इसको मान लेता हूं नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव साइड में है, वो नेगेटिव है। फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 3 सिग्मा। ये वैल्यू नेगेटिव नहीं ली जाएगी, ये डायरेक्शन कंसीडर करने के लिए हम पहले ही ले चुके हैं। यहां नेगेटिव रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्शन कंसीडर कर ली है। 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी माइनस के, इसकी कितनी है? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। फिर मैं बताता हूं एक और। जैसे अब क्यू पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यहां पे रख दिया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये वाली प्लेट इसे धक्का देगी इस तरफ E1, ये नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगी इस तरफ E2, दोनों सेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा? दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। E1 कितना है पहली वाली प्लेट के लिए? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा? 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लास्ट बच गया पी क्यू, और ये हम कंसीडर कर लिया आर पॉइंट है। अब ध्यान से सुनना, ये वाली इस यहां पे क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया, इसे धक्का देगी इस तरफ E1, और नेगेटिव वाली से अट्रैक्ट करेगी इस तरफ E2 क्यू नॉट को। तो इस वाले में क्या होगा? लास्ट वाले में नेट रिजल्टेंट E1 होगा पॉजिटिव और E2 होगा नेगेटिव। E1 की वैल्यू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू माइनस के 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं, उसे ट्राई करते हैं। सेम ऐसा ही होगा, ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन गिवन है, सुनना। ऊपर है पॉजिटिव Z, तो नीचे कैसा Z एक्सेस होगी? नेगेटिव Z।
नीचे कौन सी जेड एक्सिस होगी, नेगेटिव जेड। अब सिर्फ इसने पी पॉइंट पे पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 इनफिनाइट लॉन्ग चार्ज शीट दे रखी है, आर प्लेस्ड एट शो इन द फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ऊपर पॉजिटिव जेड है, नीचे नेगेटिव जेड मान लिया, और सबकी वैल्यू गिवन में है। अब सुनना ध्यान से, पी पॉइंट पे निकालना है। पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हुआ है, ध्यान से देखना। ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E1। ये नेगेटिव प्लेट है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E2। Q0 को रख दो, ये धक्का देगी इसे और ये अट्रैक्ट करेगी। ये भी नेगेटिव है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इस डायरेक्शन में ही होगा। जरा समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे Q0 चार्ज को रखो, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी वजह से रिपेल करेगी इस तरफ। ये नेगेटिव है, ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगी इस तरफ। ये भी नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगी इस तरफ। तो सबके सब एक ही डायरेक्शन में, वो भी कौन सी एक्सिस में, नेगेटिव में। E1 E2 E3। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अब साइन कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये डायरेक्शन के लिए साइन कंसीडर हम कर चुके हैं। लास्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, माइनस के 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आंसर, माइनस के 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड निकल आया पी पॉइंट पे, जो डिनोट कर रहा है, माइनस किसे डिनोट कर रहा है कि कौन सी एक्सिस में है, माइनस के कैप या नेगेटिव जेड एक्सिस में। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं टॉपिक कराता हूं। पहले तो इतना क्लियर हो गया होगा कि किस हिसाब से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोबारा देखते हैं। जैसे एक प्लेट है पॉजिटिव सिग्मा, एक प्लेट है नेगेटिव सिग्मा। मैं इसके मिड में निकालने की कोशिश करूंगा। फील्ड कहां कैलकुलेट करेंगे, इसके मिड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करता है, तो बीच में कहीं निकालना है। पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, अब यहां निकालते हैं। Q0 चार्ज को रख दो, ये वाली प्लस सिग्मा इसे रिपेल करेगी इस तरफ, नेगेटिव सिग्मा अट्रैक्ट करेगी इस तरफ। सही है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। तो कितना हो जाएगा नेट, ये E1 और ये E2। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की भी कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कैंसिल आउट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट सेम चार्ज की हो बट अपोजिट हो, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद रखना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ध्यान से सुनना, एक की डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरी की डेंसिटी माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आता है इसके बीचों बीच, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कितनी कंसीडर कर ली, d। एक प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अब सुनना ध्यान से, C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल Q अपॉन V। C इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। इतनी बात समझ में आ रही होगी। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। तो Q बराबर प्लेट के लिए होता है सिग्मा इंटू A। लिख देता हूं मैं, सिग्मा बराबर होता है प्लेट के लिए Q अपॉन A। Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। सिमिलरली पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखता हूं, E बराबर होता है माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। जहां माइनस क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ध्यान से एक एक लाइन सुनना, समझना, नोट करते चलना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। तो ये तो डायरेक्शन के लिए है। अब मैं सीधे फॉर्मूला लिखता हूं, इनके बीच का पोटेंशियल मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस V, सेपरेशन कितना है D। तो V की वैल्यू यहां से कितनी निकल आएगी, E इंटू डी।
एक एक वैल्यू याद करते हुए चलेंगे। कितना निकल आएगा, E इंटू डी। यहां मैं वैल्यू प्लेस आउट करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने निकाला था, कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, सी बराबर कितना निकल आया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इसे अच्छे से याद कर लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए प्लेटों के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कितना होता है, सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। प्लेटों के बीच में फॉर्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसे नोट कर लो, फिर हम अगले फॉर्मूले पे आते हैं। इसकी यूनिट याद रखना, कैपेसिटर की यूनिट होती है फैरेड। क्या होती है यूनिट इसकी, फैरेड। अगले वाले डेरिवेशन पे आता हूं। बेस बताता हुआ चल रहा हूं, फिर हम इस हिसाब से क्वेश्चंस लगाते चलेंगे, ध्यान से सुनना। ये दो प्लेटें हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज, एक है नेगेटिवली चार्ज। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, डी। इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, टी। प्लेट की थिकनेस कितनी है, टी। ध्यान से सुनना, पहले तो सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, वी क्यू अपॉन वी। पोटेंशियल दोनों का कंसीडर किया जाएगा, एयर का भी और डाइलेक्ट्रिक का भी। पहले ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलने वाला हूं। डाइलेक्ट्रिक इक्वल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के लिए ऑलवेज कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर अपॉन के। एयर वाले को मैं ई नोट से डिनोट कर दे रहा हूं, एयर वाले को, या मैं ई से ही डिनोट कर दे रहा हूं। एयर वाले को मैं सिंपल ई से डिनोट कर दे रहा हूं, ये एयर के लिए। तो के बराबर एयर अपॉन मीडियम, तो मीडियम का हो गया ई अपॉन के। तो मीडियम में ऑलवेज याद रखना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई अपॉन के। कितना होगा, ई अपॉन के। अब फिर मैं लाइनें आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू ए। पोटेंशियल एक होगा एयर में, एक होगा डाइलेक्ट्रिक में। ये हो गया सिग्मा इंटू ए। एयर में अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, V बराबर E इंटू डी। तो एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E। एयर कितनी जगह में, इतनी जगह में है और इतनी जगह में, D में से T माइनस कर दो, D माइनस टी प्लस डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कितनी जगह में, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के लिए EM, कितनी थिकनेस में, T थिकनेस में। कितनी थिकनेस में भरा हुआ है, T थिकनेस में। तो C बराबर कितना हो गया, ये तो सिग्मा ए इलेक्ट्रिक फील्ड D माइनस टी प्लस मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या है, E अपॉन के। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना। सिग्मा ए E कॉमन ले लिया, अंदर बचा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर हुई होगी एक एक लाइन। कितना बच गया अंदर, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के लिए फॉर्मूला रख दो, कितना होता है एयर में जो भी होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी निकाल के बताया था, जो वैल्यू रख देते हैं अभी हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा। C बराबर फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये भी याद रखना, कितना आएगा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ध्यान से सुनना। इसे पहले पॉज करो, नोट करो, क्लियर करते हुए चलेंगे एक एक लाइन। आगे देखते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर करना। कुछ टॉपिक्स होंगे उनको एक एक लाइन में अच्छे से क्लियर करना। जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये है पॉजिटिवली चार्ज,
और ये है नेगेटिवली चार्ज। इसके बीच में अगर ऐसे करके मैं दो डाइलेक्ट्रिक भर दूं, एक K1 और एक K2, तो हमेशा याद रखना ये कॉम्बिनेशन होगा सीरीज, एक के बाद एक लगे हुए। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा ये? सीरीज। और सीरीज और पैरेलल, इसमें रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसमें सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c इक्वल, ये फॉर्मूला होता है, ये सीरीज का फॉर्मूला है, इसका है सीरीज। ये याद रखना क्या होगा फॉर्मूला? 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2, और दोनों के दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। अगर ये इस हिसाब से होते तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक K1 और एक K2, अगर प्लस माइनस दोनों के दोनों प्लेटों से अटैच होंगे, कंपल्सरी ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट के लिए C1 प्लस C2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये सीरीज। पहले इससे अच्छे से समझो कि क्या सीरीज होगा और क्या पैरेलल होगा। यहां तक इतनी बात क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं हम इसके आगे। सीरीज भी क्लियर हुआ होगा, पैरेलल भी क्लियर हुआ होगा। अच्छे से करना, आराम से समझते ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो कैपेसिटर बहुत हल्का चैप्टर है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बस चीजें क्लियर होनी चाहिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। और एक बात ध्यान रखना कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी में, अगर डीसी सप्लाई दी जाती है तो कैपेसिटर चार्ज जब होने के बाद तो आगे सप्लाई नहीं जाने देता है। मतलब डीसी अगर तुम लगाओगे, कोई भी सेल लगाते हो बैटरी, तो फुल चार्ज होने के बाद आगे सप्लाई को नहीं जाने देगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, कैपेसिटर की खासियत होती है। अब सुनते हैं और इस बात को समझते हैं। आगे देखते हैं हम। जैसे कंसीडर कर लो एक स्फीयर है, इसकी रेडियस है R, पोटेंशियल है V, चार्ज पकड़ा दिया मैंने इसे Q। चार्ज कितना पकड़ा दिया मैंने इसे? मान लो Q। पोटेंशियल है V। तो ध्यान से सुनना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या? पहले पोटेंशियल लिख दो, V बराबर KQ अपॉन R। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब C बराबर लगा दो, बहुत इजी फॉर्मूले है इसके। C इक्वल Q अपॉन V, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल आउट, पूरी डिजिट ऊपर आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बिल्कुल दिमाग में गया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छे से क्या कहा मैंने। C बराबर Q अपॉन V, Q की Q, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। Q से Q कट गया, ऊपर पहुंच गया। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये हो गया हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके नाम मात्र के न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे सिलेबस में वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखना ध्यान से, आगे मैं बताता हूं कि किस हिसाब से क्वेश्चंस होंगे अगर कनेक्शन प्लेटों के हिसाब से दे रखा हो। ध्यान से क्लियर करना, ना समझ में आए तो बताना। जैसे मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, फिर मैंने यहां से एक प्लेट निकाल दी बी पॉइंट के लिए, फिर मैंने यहां से एक प्लेट निकाल दी। कभी भी इस हिसाब से देखे तो ध्यान से एक एक चीज नोटिस करना, एक एक लाइन क्लियर होती जाएगी। इनके बीच में प्लेटें देखना कितनी है। ये दोनों एक प्लेट हो जाएगी, ये हो जाएंगी 2 और ये 3। टोटल 3 कैपेसिटर अटैच होंगे इसके साथ। कितने अटैच होंगे? ये ए और ये बी, 3 कैपेसिटर अटैच होंगे। 1 2 3। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कितने अटैच होंगे इसके साथ? 1 2 और ये 3। दोबारा देखते हैं, नहीं समझ में आया अभी मैं 2-3 दिखाऊंगा डायग्राम, आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे एक और देखते हैं, 1, ये मान लो 2, ये 3, 1, ये बी और ये ए। अब ध्यान से सुनना, एक कैपेसिटर 2 3 4, इसमें कितने कैपेसिटर बनने हैं? 4। तो 4 कैसे बनेंगे देखना ध्यान से, एक एक लाइन। 1
2 3, एक और लगा दो चौथा वाला 4। कितने कैपेसिटर अरेंज हो गए? 4। एक और इनके बीच में सीरीज वाला किस हिसाब से आता है ये और देखते हैं। पहले इतना तो क्लियर हुआ होगा, ये सब के सब किस में लगे होंगे? पैरेलल में। किसमें लगे जाएंगे? सबके सब पैरेलल में। ध्यान से देखना, फिर दोबारा मैं बताता हूँ एक और। जैसे मान लो ये है ए, एक ये गिवन में दे दी प्लेट एक्स, ये बी। अब सुनना ध्यान से, जरा इसे क्लियर करना। इससे डायग्राम को हिसाब से क्लियर करना, एक एक लाइन समझना। एक का कनेक्शन एक्स के साथ, पहले तो ए और बी दो तरफ कंसीडर कर लो। ए और बी दो साइड में कंसीडर कर लो। पहले एक तरफ कंसीडर कर लिया ए और एक तरफ कंसीडर कर लिया बी। अलग से मिड में एक कनेक्शन, एक प्लेट दे रखी है एक्स, एक कोई पॉइंट मान लो एक्स। एक्स का कनेक्शन ए से भी है और एक्स का कनेक्शन बी से भी है। ये प्लेट हमेशा इस हिसाब से अटैच होगी। इस बात को समझिए, जो बीच में पॉइंट दे रखा है एक्स का कनेक्शन ए से भी और बी से भी, ये प्लेट इस हिसाब से लगेगी। अब देखो ये वाली प्लेट ये अरेंज हो चुकी है, ये वाली प्लेट ये अरेंज हो चुकी है, ये और ये बची दो प्लेट है। ये दो प्लेटें आराम से लग जाएंगी। इतना ही टफ आता है, इससे टफ नहीं आता। चाहे जेई हो या नीट हो, इसमें लास्ट इतना ही टफ आता है, बस प्लेटें अरेंज करना आना चाहिए। इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम बताते हैं इसका क्वेश्चन कैसे होगा, किस हिसाब से। ध्यान से देखना, एक ही बार में आंसर आ जाएगा इसका। जैसे ये डायग्राम गिवन में देखो, कोई बीच में एक्स प्लेट नहीं है। एक प्लेट हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, 4 5 6, टोटल कितनी प्लेटें हो गई? 6। तो कितना हो जाएगा? C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और कितनी प्लेटें ऑल ओवर? 6। कौन सा आंसर सही होगा? बी वाला। देखने में लगता है ये क्वेश्चन हार्ड होंगे, लेकिन जब लगाते हैं काफी इजी होते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं होते। इस बात को जरा समझिए, इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं, ध्यान से देखना। बिल्कुल इजीली बताऊंगा मैं, हर एक लाइन को क्लियर करते हुए चलना। जैसे मान लो दो कैपेसिटर गिवन में है, एक की कैपेसिटेंस है 6, एक की कैपेसिटेंस है 12, और यहां सप्लाई दी गई है 4 वोल्ट की। कितने वोल्ट की सप्लाई है? 4 वोल्ट की। चार्ज देखना किस हिसाब से निकालेंगे। ये दोनों सीरीज में लगे, तो सीरीज का फॉर्मूला 1/c इक्वल 1/6 प्लस 1/12। देखो, जिनको ये फास्ट लग रहा हो वो 2x की स्पीड में आगे के क्वेश्चन से उनको ट्राई कर लें, लेकिन मुझे जरूरी इन चीजों को बताना कि सीरीज और पैरेलल में किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। 6 2 जा 12, ये 1, 3/12, ये से कैंसिल आउट हो गया, c इक्वल 4 आ गया। कितना आ गया? 4। मतलब अगर मैं नेट एक लगाऊं कैपेसिटर, तो वो कितने का लग जाएगा? यहाँ पे ये 4 वोल्ट और ये 4 फेरेड का लग जाएगा। तो Q कितना हो जाएगा? Q इक्वल C इंटू वी। सी की वैल्यू 4, पोटेंशियल भी 4, तो चार्ज कितना निकल आएगा? 16 वोल्ट। चार्ज कितना निकल आया? 16 वोल्ट। अगर मैं यहीं पे वर्क डन बाय बैटरी पूछ लेता है, वर्क डन बाय सेल लगा हो, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क इक्वल होता है Q इंटू वी। चार्ज है 16, पोटेंशियल है 4, 64 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ होगा? 64 जूल। इसे पॉज करो और नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। कई सारे, देखो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, इसमें वर्क डन निकालना, एनर्जी निकालना, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ध्यान से धीरे धीरे देखते हैं। ये लेक्चर काफी अच्छा होगा, इसे आप कॉपी पेन लेके हर एक चीज को अगर नोट करते हैं बहुत फायदा होगा। जैसे मान लो ये कैपेसिटर गिवन में है, दोबारा देता हूं मैं। C इक्वल है 2 फेरेड और पोटेंशियल है 4 वोल्ट। तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q बराबर CV। C कितना है? 2, पोटेंशियल है 4, तो कितना निकल आया? 8। चार्ज इतना निकल आया 8 वोल्ट, वो 8 कूलाम। यही मैं वर्क डन पूछता तो Q इंटू वी, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32 जूल। कितना हो जाएगा? 32 जूल।
अब ध्यान से सुनना, एनर्जी के फॉर्मूले से मैंने पिछले वाले लेक्चर में लिखवाए थे। पता है जितनी सप्लाई दी जाती है हमेशा उसकी आधी एनर्जी पहुंचती है। कितनी पहुंचती है? आधी। मैं निकाल के दिखाता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 CV², कोई सा भी आप रख सकते हैं, चाहे 1/2 QV, दूसरा भी लिख के बता दूंगा। 1/2 C की वैल्यू 2, V कितना है? पोटेंशियल 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 जूल। बैटरी ने वर्क कितना भेजा या एनर्जी कितनी भेजी? 32 जूल। और कैपेसिटर पे कितनी पहुंची है? 16 जूल। लग रहा हो कि दूसरे फॉर्मूले से अलग निकलेगा, वो भी दिखा देता हूं। 1/2 QV, 1/2 Q कितना है? निकाला था मैंने 8, पोटेंशियल 4, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 16 जूल कितनी निकल के आ गई? 16 जूल। तो वर्क डन बाय कितना होगा? तो हीट कितना लॉस हुई? अगर मैं हीट पूछ लूं तो हीट लॉस, तो हीट लॉस कितना होगा? ये एनर्जी भेजी हुई थी 32 माइनस 16 जूल। वैसे भी दिख रहा होगा फुल 32 है, 16 पहुंची है, तो कितना लॉस हुआ होगा? 16 जूल का। कितने का लॉस हुआ होगा? 16 जूल का। दोबारा देखते हैं, फिर एक और बताता हूं। तो सीरीज पैरेलल भी बताऊंगा अभी दोबारा में। फिर दोबारा देखते हैं। मान लो पोटेंशियल गिवन में है 10 वोल्ट का, C गिवन में है 2 फैरेड, ठीक। और मान लो पहले ओपन है स्विच, स्विच क्या है? ओपन। और इसके ऊपर मान लो पहले से चार्ज गिवन में है, पहले से चार्ज गिवन में इसके ऊपर मान लो 80 कूलाम। कितना गिवन में? 80 कूलाम। अब होगा क्या ये देखना, अब कैसे क्या वर्क डन होगा, ध्यान से सुनना। जैसे ही हम क्लोज करेंगे 10 वोल्ट, V इक्वल C इक्वल 2 फैरेड। अब यहां से सुनना, बैटरी कितना चार्ज भेजना चाह रही है? Q बराबर CV। C कितना है? 2, पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। तो निकल के कितना आया? 20 कूलाम। बैटरी कितना भेजना चाह रही है? 20, और पहले से वहां पे कितना एग्जिस्ट है? 80। तो चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इन केसेस में चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इस केस में चार्ज कहां फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में। और यहां पे कितना रह जाएगा? 20 कूलाम। अगर 20 रह गया तो कितना फ्लो हुआ होगा? 60 कूलाम। थोड़ी बात समझ में आई? कितना रह जाएगा इधर? ये 20 है, 20 तो होगा नहीं, क्योंकि देखो ऑल ओवर 60 था, ऑल ओवर कितना था? 60। तो चार्ज कितना रह सकता है प्लेट पे? 20। तो यहाँ पे 60 तो रहेगा नहीं, तो कितना यहाँ पे? इतना आ जाएगा 80 में से 60 इधर, और रह कितना जाएगा? 20। इतनी बात क्लियर हुई होगी? इतना हमारा चार्ज रह जाएगा। यहां तो कोई परेशानी? अगर हम यहां वर्क डन निकालें, Q इंटू V, नेगेटिव होगा वर्क डन। चार्ज कितना है? 60, पोटेंशियल कितना है? 10, तो कितना आएगा? माइनस के 600 जूल। कितना आएगा आंसर? माइनस के 600 जूल। इतना क्लियर हुआ होगा अच्छे से? फिर मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन और देते हैं। ये 6, ये 4, मान लो ये 12 वोल्ट। अब मैं पूछूं इन पे चार्ज बताओ। देखो एक बात याद रखना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं। यहाँ पर भी वोल्टेज होंगे 12, और इस पर भी वोल्टेज कितने होंगे? 12 वोल्ट। अब आंसर आ गया। चार्ज कितना होगा? यहाँ से सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, Q इक्वल CV। C कितना है इसका? 4 फैरेड, इसका 6 फैरेड। CV 4 इंटू 12, इसका कितना हो जाएगा? Q इक्वल C इंटू V, 6 इंटू 12, इसका कितना हो जाएगा? 48 कूलाम। इसका 72 कूलाम। दोनों की निकाला है, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो
सीरीज में चार्ज सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल। मैंने पैरेलल में पोटेंशियल सेम करके आंसर निकाल दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और समझना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर पॉजिटिव कंसीडर कर लो, इधर नेगेटिव मान लो। अब सुनना, ये दोनों सीरीज में और फिर वो उसके संग पैरेलल में। पहले सीरीज वाले सॉल्व कर लो। इसको मान लो C1, मैं लिख देता हूं जरा, इसको मान लो C1, इसको मान लो C2। वैल्यू निकालता हूं मैं। C1 बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2, आधा एरिया दिख रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, डाइलेक्ट्रिक कितना है 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2 इंटू K होता है, K की वैल्यू कितनी है 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये दोनों सीरीज में, पहले इनका रिजल्टेंट निकालो, जैसे समझने की कोशिश करो। एक कैपेसिटर यहां बनाता हूं डायग्राम, एक कैपेसिटर ये है और दो कैपेसिटर ये है, इस हिसाब से कनेक्शन गिवन में है। इसमें है 3 का डाइलेक्ट्रिक, इसमें है 6 का डाइलेक्ट्रिक, इसमें भी है 6 का डाइलेक्ट्रिक। तो पहले मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, फिर रिजल्टेंट इसके साथ ऐड कर दूंगा। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/3 एप्सिलॉन नॉट A, D पहुंच जाएगा ऊपर, प्लस इसका भी D ऊपर, 6 एप्सिलॉन नॉट A। कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट, D बाई एप्सिलॉन नॉट A, 3 भी कॉमन ले लो, बचेगा कितना 1/2। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये एलसीएम हो गया, कितना हो जाएगा सॉल्व, 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 बचेगा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब देखते हैं, अब डायग्राम कुछ ऐसा होगा, दो कैपेसिटर रह गए हैं, जिसमें एक में डाइलेक्ट्रिक रह गया है हमारे कितने का, 2 का, और यहाँ 6 का है। ये दोनों पैरेलल में है, ये C इक्विवेलेंट इसका आया है, ये C इक्विवेलेंट इसका आया है निकल के। अब सुनना ध्यान से, तो अब की बार का C रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट प्लस C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस इसकी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A, देखो A/2 होगा, D तो पूरा ही है, इसका 2 यहाँ आ जाएगा, और ये कितना है डाइलेक्ट्रिक 6 से कितना बार कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। तो C रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, इसका आंसर 5 होगा। 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक थे, फील्ड अलग अलग उससे किए गए थे, व्हेन फुली फिल्ड कर दिए जाते हैं तो किस कंडीशन में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल व्हिच व्हेन फुली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स प्रोड्यूसेस सेम कैपेसिटेंस 5। अगर मैं नेट 5 का लगा दूं तो जो इतने सबको जोड़ के आंसर आया है वो सीधा आंसर आ जाएगा। अब सुनना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैपेसिटर वाली चीज को कंसीडर ही मत करो, सीधा अपना जो क्वेश्चन होता है इस हिसाब से सॉल्व करो। हमेशा याद रखना, अगर कहीं भी कैपेसिटर का लगा हुआ कनेक्शन दिख जाए तो कभी भी कैपेसिटर वाली लाइन को कंसीडर ही मत करो, सीधे अपना जो कंसेप्ट होता है उससे लगाओ, सीधे सीधे आंसर आएगा। जैसे मैं अभी क्लियर करके बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो करंट कितना होगा, I इक्वल V/R, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज है 2 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज में लगे 30, ये इससे कैंसिल आउट 1/15। क्लियर हुआ होगा, नेट करंट इतना फ्लो हो रहा है। इसमें वोल्टेज कितने होंगे, वोल्टेज 10 ओम वाले पे I इंटू R, करंट कितना है 1/15, ये कितना है 10, ये इससे कैंसिल आउट 2/3 वोल्ट। इतने ही वोल्टेज इसमें आएंगे 2/3 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं। पूछा गया है चार्ज, Q बराबर CV, C की वैल्यू कितनी है 6,
इंटू 10⁻⁻6, पोटेंशियल 2/3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 2 या 2 2 या 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। हमेशा याद रखना, कभी भी इस हिसाब से क्वेश्चन आए कैपेसिटर कहीं बीच में लगा हुआ मिले तो कैपेसिटर वाली लाइन में करंट फ्लो नहीं होता है, कैपेसिटर वाली लाइन में करंट फ्लो नहीं होता है, ये रोक देता है, चार्ज होने के बाद यहाँ से करंट के फ्लोटेशन को रोक देता है, तो करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ जाएगा। इस कंडीशन में इसे कंसीडर मत करो, बस पोटेंशियल ये जिसके साथ लगा उस पर कंसीडर कर लो, वही पोटेंशियल यहाँ मानो, आंसर निकल आएगा। ये क्वेश्चन सुनो, इसके बाद भी कई सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, उसको मैं अगली वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे, अभी भी कुछ टॉपिक्स भी रह जाएंगे, कई सारी चीजें रह जाएंगी। फिर भी मैं जितना ज्यादा कर सकता हूं उतना मैंने काफी क्वेश्चंस कर दिए। पहले मेरा काम था कंसेप्ट समझाना, मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिए इसमें, ताकि आगे वाली वीडियो में आपको हर एक चीज क्लियर रहे। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स C1। C1 वाली पे वोल्टेज पूछा है, C1 वाली पे इस पे वोल्टेज पूछे गए हैं। चल कहीं पर भी कंसीडर कर लेते हैं, ए यहां मान लो A B C और ये D। अब सुनना, मैं जरा चलना बता दूं, थोड़ा चलते किस हिसाब से, अलग पेज पे बता देता हूं मैं चलते कैसे हैं, देखना ध्यान से। ये मत कहना सर हमें चलना आता है, हम बहुत अच्छे से चलते हैं। तुम्हारे चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कैसे भी चलते हो, मैं समझाऊंगा यहाँ किस हिसाब से कैसे क्या क्लियर करते हैं। वरना आप सब उठ के चलना चालू हो गए, चलो आज चल के दिखाते हैं सर, इस हिसाब से चलेंगे, आज तक ना देखा हो। मून वॉक पे नहीं जाना है। 2 वोल्ट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 40 कूलम, कैपेसिटेंस मान लो 10 फेरेड, बस, और रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम। कितना है? 4 ओम। मान लो करंट इधर आ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आराम से देखना एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हम जा रहे हैं ए से चल के बी तक। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये होगा हायर पोटेंशियल, ये होगा लोअर पोटेंशियल। करंट है 5 एम्पियर का, कितने का फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर का। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल निकालने वाला हूं। जहां से चले VA, जिस डायरेक्शन में हम हो, मतलब हम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी में है, और रेजिस्टेंस कोई मिलता है तो नेगेटिव, IR होता है फॉर्मूला V। अब देखना है इधर हर जगह पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यहाँ V इक्वल होगा IR, करंट है 5, रेजिस्टेंस है 4, ठीक है। अब बैटरी के जिस टर्मिनल पे एंड हो, माइनस के 2 वोल्ट, अगर यहाँ टर्मिनल बाद में प्लस का होता तो जैसे मैं यहाँ एक डिनोट भी कर देता हूँ, आपको इसी में क्लियर हो जाएगा। ये लगा दिया माइनस और ये प्लस, ये 1 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ माइनस का पोटेंशियल बाद में मिला है तो माइनस के 2 वोल्ट। अब इसे देखते हैं, जो लास्ट में हो, अगर नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव उठा लो, माइनस की वोल्टेज निकाले तो V बराबर क्या होगा? Q/C। तो यहाँ रख दो Q/C। यहाँ कौन से टर्मिनल पे एंड हो रहा है? प्लस के 1 इक्वल VB। नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है यहाँ से यहाँ तक का, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है यहाँ से यहाँ तक का। ये कितना हो जाएगा? माइनस की 2, क्योंकि वैल्यू कितनी है? 40, कैपेसिटेंस है 10, ये से कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 इक्वल VB। इसे इधर लेके आ जाओ, VA माइनस VB। ये कितना हो जाएगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 21, माइनस के 21, और ये कितना बचेगा? माइनस के 4 इक्वल 0, तो ये 25। VA माइनस VB 25। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो हमारी करंट की डायरेक्शन अपोजिट मानी जाती है। पॉजिटिव आया तो करंट की डायरेक्शन क्या है? सही है। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा इतना। बस आपको चलना देखना है, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हो उसी में करंट चल रहा हो तो नेगेटिव ये, और जिस टर्मिनल पे एंड हो वो लिया, जो लास्ट वाली प्लेट हो वो कंसीडर कर ली, जिस टर्मिनल पे एंड हो लास्ट में VB। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, आप पॉज करके नोट कर लो इसे। मैं स्टार्ट करता हूँ, अब इसे ध्यान से देखना। A से B, B से C, C से D, D से A वापस लौटा है। कौन सा टर्मिनल है?
इस पे वोल्टेज मान लो V1, इस पे वोल्टेज मान लो V2। ये कितना हो जाएगा, प्लस के V1, उसमें किस पे एंड हो रहा है, प्लस के E2, यहाँ पे देख लो किस पे एंड हो रहा है बाद में, प्लेट पॉजिटिव है ये, यहाँ पे आ गए बाद में प्लस के V2, यहाँ किस पे एंड हो रहा है, माइनस के E1 इक्वल 0। और उसने कहा है E1 बड़ा है E2 से, ध्यान से चलना। तो इसको इधर उठा लाते हैं, E1 E2 को सेपरेट कर लेते हैं, E1 माइनस E2, इनको इधर लेके आ गए। अब V1 V2 देखना है, दोनों पे V इक्वल होता है Q अपॉन C, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, Q कॉमन ले लो, इनके सॉल्व कर लो, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, इतनी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो Q बराबर कितना निकल आएगा यहां से, ये हो गया E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब उसने किस पे पूछा है ये देखते हैं, पोटेंशियल हम दोनों पे निकाल देते हैं। उसने पूछा है C1 वाले पे, पोटेंशियल C1 वाले पे V बराबर होगा Q अपॉन C1। Q कितना है, E1 माइनस E2, C1 प्लस C2, ये C1 नीचे रहेगा और C1 C2, C1 से C1 कट गया, आंसर आ गया। अब यही पूछा गया होता हमसे पोटेंशियल C2 का, तो E1 माइनस E2, C1 प्लस C2, V बराबर होगा Q अपॉन C2, और यहाँ C1 C2, तो यहाँ C2 से C2 कट जाता। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इस हिसाब से हम इनके अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे। अब जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, अभी भी कुछ बोर्ड के क्वेश्चन है और भी कई सारे रह गए हैं, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इस साल भी जो आया था क्वेश्चन 2025 का, वो भी देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस बच गए इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप सभी अच्छे से क्वेश्चंस को लगा लीजिए।